हेलो एवरीवन, स्वागत मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपक यादव और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करूंगा एज ए स्टूडेंट में। इस चैप्टर का नोट्स मैंने अलग सर के लेक्चर से अटेंड करते समय मैंने कंप्लीट किया था और इसमें अलग सर के कहे अनुसार जितने भी मेन टॉपिक्स थे और इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स थे उन्हें मैंने लिखा है। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ इसलिए इंग्लिश में पूरा है, सीबीएसई वालों के लिए है। तो चलिए मैं आपको आज ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अगर आपका भी नोट्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वॉच करिएगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा और आपको नोट्स भी दूंगा, आपको समझाते चलूँगा और आप वीडियो पॉज करके नोट्स से कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। तो चलिए अभी चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी अपने चैप्टर पे आ चुका हूँ और अब आपको मैं दिखाता चलूँगा और आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दूँगा क्योंकि मैं ये आपको बस अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एसिड का डेफिनेशन लिखा है यहाँ से यहाँ तक और मैंने एसिड में क्या मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स लिखे हैं और फिर इनकी एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब। और फिर मैंने यहाँ पे बेस का डेफिनेशन लिखा है यहाँ से यहाँ तक। छोटा सा मैंने शॉर्टकट में लिखा है जैसे अलग सर ने बताया था। और यहाँ पे बेस के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं बेस के। तो ये हो गया। और अब हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स के नेम लिखे हैं, उनके बेस के कलर, एसिड के कलर लिखे हैं। तो यहाँ पे लिटमस का बेस होगा ब्लू, एसिड का रेड, टर्मरिक का होगा बेस रेड और एसिड होगा येलो। ऐसे आप देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पे मैंने ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का डिफिनीशन लिखा है यहाँ से यहाँ तक। सब्सटेंस हो स्मेल कलर चेंजेस इन एसिडिक और बेस। अगर आप लेक्चर देख के इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन कुछ लिखा है एग्जाम्पल। और अब हम आते हैं एसिड इन वाटर, मतलब एसिड को वाटर में रिएक्ट करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है HCl का वाटर के साथ। तो यहाँ पे ये आया है प्रोडक्ट, आप इसको देख लीजिए। एग्जाम्पल है ये इतना सा, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है एसिड इन वाटर का। और हम आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं और सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रिएक्शंस लिखा हूँ और यहाँ पे नोट लिखा हूँ एसिड इन वाटर के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सब भाई अलग सर ने कहा था ये सब क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से लिखा हूँ। और अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl कैसे बनता है, HCl गैस। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखा है 2NaCl एक्वस प्लस H2SO4। और यहाँ पे देखो ये है रिएक्शन। और यहाँ पर एक और है नो कलर चेंज। HCl ड्राई ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन किया तो नो कलर चेंज आया है और मोइस्ट लिटमस के साथ किया तो रेड कलर आया है। और यहाँ पे वाटर के साथ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं आता हूँ बेस इन वाटर। बेस इन एसिड हो गया, बेस इन वाटर। बेस इन वाटर का मैंने यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिखा है शॉर्टकट में। और फिर मैंने यहाँ पर इसका कुछ रिएक्शन लिखा है NaOH के साथ वाटर का रिएक्शन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया है। और फिर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये आया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो ये आया है। ये सब आप देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने अल्कली का डेफिनेशन लिखा है सम बेस आर वाटर सोलूबल दिस और आर कॉल्ड अल्कली। यहाँ पे मैंने अल्कली लिखा और उसका वेरी सोलूबल, पार्टियली सोलूबल मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल। बेस बट नॉट अल्कली मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिएक्शन लिखा है बेस बट नॉट अल्कली। और फिर मैं आता हूँ डाइल्यूटिंग ऑन एसिड मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर। एसिड प्लस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब समझ रहे हो एसिड और बेस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है।
और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। इफ़ वाटर एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मैनी काउसेस द मिक्सचर टू स्प्लॉश आउट एंड काउसेस बर्न द ग्लासेस कंटेनर कैन आल्सो ब्रेक टू डू हीट गिव आउट। और मैंने यहाँ पे नेवर ऐड वाटर टू एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड ऑलवेज टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। ये मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अब आते हैं थोड़ा आगे, और आगे मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड एंड अल्कली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस। और यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में अच्छे से उतार के इसको लर्न करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। मैंने यहाँ पे देखिए डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखा है। जैसे आपसे कोई पूछ रिएक्शन व्हाट इज़ रिएक्शन विथ मेटल, तो आप ये बोल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल भी लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं 2, इसको भाई लर्न कर लेना ज़रूर। मैं जितना आपको नोट्स दिखा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट्स है, इसमें कोई अनइम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ बस लिखा ही है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल इम्पोर्टेंट, यहाँ आप देखो मैंने इम्पोर्टेंट डाला है भाई, याद कर लेना। और यहाँ पे मैंने एक और रिएक्शन लिखा है, आप इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ इसका इस रिएक्शन का मेन पॉइंट लिखा है टेस्ट फॉर CO2। टेस्ट फॉर CO2 मैंने यहाँ पे लिखा है CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। यहाँ पे मैंने रिएक्शन किया है और ऑन पासिंग एक्सचेंज ऑफ CO2 मिल्क इन डिस्पेयर, ये हो गया। और यहाँ पे भी मैंने एक और रिएक्शन किया है, और ये नेस्ट्राइलेशन एसिड बेस्ड रिएक्शन। मैंने यहाँ पे ये सब रिएक्शन किया है। ये रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि बहुत देख रहे हो किससे हैं, इतने बड़े बड़े हैं भाई, सब समझ सकते हो। बस आप इनको अगर पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स में लिख लेंगे तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, भी बहुत सारा है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मैंने यहाँ पे रिएक्शन किया है और यहाँ पे एक और रिएक्शन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, तो यहाँ पे मैंने बेस के साथ किया है। और यहाँ पे मैंने रिएक्शन किया है, ये रिएक्शन नहीं होगा, आपको इसको अच्छे से देखना है क्योंकि मुझे अलग सर बताए थे कि ये रिएक्शन नहीं होगा, पेपर में आ सकता है लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा, आप उसको सॉल्व करने मत लगिएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HCl HNO3 गिव मोर कंसनट्रेटेड ऑफ H+ एक्वस आयन। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनीसन, ये है स्ट्रॉन्ग बेस का डिफिनीसन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है वीक एसिड का डिफिनीसन। सब याद करना है सब। और इस साइड आता है वीक बेस। वीक बेस का डिफिनीसन यहाँ से यहाँ तक छोटा छोटा सब है भाई, ज़रूर याद करना। और पीएच, यहाँ पे मैंने पीएच लिखा है और यहाँ पे पीएच के कुछ मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखा है, उनकी वर्क लिखा हूँ कैसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे लिखा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आपको मैं लास्ट में पूरा एकदम ऐसे करके मतलब आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब लाइफ में क्या प्रयोग होता है वो मैंने लिखा है। यहाँ से यहाँ तक लिखा है डिफिनीसन, और ये सब लिखा हूँ मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट। दूसरा हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर चौथा यहाँ से यहाँ तक हो गया। पूरा देख लो और इसको लिख लेना। और अब आता हूँ पीएच ऑफ साल्ट, एसिड बेस, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नेचुरल साल्ट वाटर। तो यहाँ पे ये सब आ चुके हैं। और ये दूसरा हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन, तो आएगा ये एसिडिक साल्ट प्लस वाटर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है नेचुरल ऑक्यूरिंग एसिड, मतलब ये सब नेचुरल ऑक्यूरिंग एसिड है, नेचुरल सोर्स हैं, तो इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो इतना सा है, इसको लर्न कर लेना। और अभी आपको मैं दिखा दूँ इस साइड अब कॉमन साल्ट
NaCl रॉक सॉल्ट, इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट। यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट मैंने लिखा भी है। तो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक समझ जाओ भाई। और यहाँ पे मैंने देख लो NaOH कास्टिक सोडा, NHCO3 बेकिंग सोडा, सब डेफिनेशन सारे सोडा पाउडर के सब लिखे हैं, लर्न कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट है पूछो ही मत, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पे मैंने क्लोरो अल्कली प्रोसेस लिखा है, ये सब रिएक्शन हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है पार्कल चाइना, मतलब लर्न करने के थोड़ा आइडिया लिखे हैं, ये चाइना वाइना नहीं लिखा हूँ। कैथोड हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये सब देख लेना। और अब आते हैं उस साइड, इस साइड मैंने ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा में डिफरेंस लिखा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का डिफरेंस पहले देखो और बेकिंग सोडा का डिफरेंस देखो। अब ब्लीचिंग पाउडर का डिफरेंस देखो, बेकिंग सोडा का डिफरेंस देख लेना यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ से मैंने बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में डिफरेंस लिखा है, ये भी देख लेना आप लोग। और अब इसको यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखा है, डिफिनीशन यहाँ से हो गया। यहाँ पे पूरा रिएक्शन एकदम है, चार्ट रिएक्शन लिखा है, लर्न कर लेना। और ये एक और है, इसको भी याद कर लेना, ये देख सकते हो। और अब आगे बढ़ता हूँ, हो गया ये चैप्टर ख़त्म। हमारा चैप्टर था यहीं तक था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक हमारा चैप्टर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया तो बताइएगा। अभी रुको कहीं मत जाओ, अभी मैं आपको पूरा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तभी आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस अब देखो ऐसे आप, और अब इस साइड का देखो।